नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 13 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर जारी हो गया आदेश। आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे आदेश। यहाँ पर लिखा गया है कि दिनांक 13/9/2024 को यानी कि आज के दिन जनपद हरिद्वार में कहीं कहीं भारी वर्षा तो कहीं कहीं भारी से भी अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। कहीं कहीं पर गर्जन और उसके साथ साथ आकाशीय बिजली चमकने और गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इसको देखते हुए छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए दिनांक 13 सितंबर 2024 को यहाँ पर देख सकते हैं 13 सितंबर 2024 को जनपद के समस्त शासकीय अर्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं चलती हैं उनकी छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसमें शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ शैक्षणिक संस्थाएं जहाँ पर स्कूल वगैरह चलते हैं उसमें अवकाश की अवधि में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा बच्चों को। इस तरीके से देख सकते हैं कि आज के दिन छुट्टी की घोषणा कर दी गई है उत्तराखंड के हरिद्वार में। इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम और भी जिलों में भी भारी बारिश की संभावना की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी दी गई है। इसके अलावा तमाम और भी राज्यों में भी जहां पर भी तेज बारिश होने की संभावना है, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, उन सभी जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की गई है और आगे की छुट्टी के लिए आगे निर्णय लिया जाएगा। अगर आगे भी भारी बारिश की संभावना बढ़ी रहती है तो ये छुट्टी कल परसों आगे भी बनी रह सकती है। एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर निकल के आ रही है। ये सूचना जितेंद्र पाल सिंह जी के द्वारा अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र अहमदनगर थरैया जय सिंह की सहायिका उषा देवी का आकस्मिक निधन हो गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ईश्वर बहन के परिजनों को उनके दुख सहन करने की क्षमता दे और बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे। आप यह अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर बहन उषा देवी की तस्वीर देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से जो आकस्मिक वजह से इनकी मृत्यु हो गई। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करें और आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। आंगनबाड़ी बहनों से रिश्वत लेने के मामले में वीडियो हुआ वायरल। 20 आंगनबाड़ी बहनों से प्रमोशन के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। इसको लेकर अधिक जानकारी के लिए न्यूज 18 की यह रिपोर्ट देखिए। अंबिकापुर में घूसखोरी का ऑडियो सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से रिश्वत मांगी गई है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाने के लिए रिश्वत मांगी गई है। हर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 20,000 रुपए की घूस मांगी गई है। सुपरवाइजर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के बीच बातचीत का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है। सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक का मामला बताया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मामले का संज्ञान लेंगे, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में महिला बाल विकास विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस मामले की संगीन तरीके से जांच की जाएगी। उसके बाद जांच के जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्ट लगातार ट्विटर के माध्यम से शेयर की जा रही है, जिसमें लिखा गया है कि मोदी सरकार में सक्षम बन रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। आगे लिखा गया है कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र। उसमें बताया गया है कि भवन निर्माण की लागत को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि जो भवन निर्माण के लिए पहले 7 लाख रुपए दिए जा रहे थे, अब उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही शौचालय निर्माण की लागत को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है और केंद्रों पर 6.42 लाख पोषण वाटिकाएं भी बनाई जाएंगी। इस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर लगातार मोदी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इसको लेकर यह पोस्ट किया जा रहा है। तो बेशक आंगनबाड़ी केंद्रों की बेहतरी के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की बेहतरी के लिए सरकार ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। सन 2018 में ही आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में केवल 1,500 रुपये की वृद्धि की गई थी, जिसको भी तमाम राज्यों की सरकारों में लागू नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद से 5-7 साल और बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनें इस मोदी सरकार से काफ़ी परेशान हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार उनको सरकारी कर्मचारी के रूप में घोषित करे और जब तक उनको सरकारी कर्मचारी नहीं दिया जाता, बनाया जाता, तब तक उनको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। अगर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों को अपने स्तर से केवल 10,000 रुपये भी देना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों को एक बेहतर मानदेय मिल पाएगा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही, देख सकते हैं। भारत 24 नामक न्यूज चैनल के द्वारा ट्वीट किया गया है कि ग्वालियर में तेज बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश को देखते हुए कल, क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले की ये पोस्ट है, यानी कि कल आज के दिन के लिए लिखा गया है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार एजुकेटर भर्ती को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक खबर प्रकाशित की गई है कि बैठक में एजुकेटर भर्ती को निरस्त करने की मांग उठाई गई। महाराजगंज में आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें मानदेय वृद्धि की भी मांग रखी गई थी। इसके साथ साथ सबसे प्रमुख मांग इस वक्त की यही है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर की भर्ती को लेकर आदेश जारी किया गया है, उसको सरकार तत्काल निरस्त करे। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पिछले एक सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में परिवर्तन करने को लेकर एक आदेश जारी हो चुका है, जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 9 तारीख को यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु समय सारणी में परिवर्तन करने के संबंध में, जहां पर बताया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन होगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक नियत किया गया है, जिसमें औसतन जो है 4 घंटे बच्चों के लिए पढ़ाई का कार्य होगा, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य होगा। इसके अलावा 3 घंटे पूरक पोषाहार का वितरण होगा, गृह भेंट होगा, आंगनबाड़ी जो सेवाएं होंगी उनके रिकॉर्ड का संधारण होगा, अन्य विभागीय कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में दैनिक समय सारणी जो है वो बताई गई है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो काम किए जा रहे थे उसमें परिवर्तन किया गया। बताया गया है कि शुरुआत के 4 घंटे तक, यानी कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा, तो उसमें से 9 से 10, 11, 12 और 1 बजे तक जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बखूबी काम करेंगी। इसके अलावा 3 घंटे और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि पूरे 8 घंटे कार्य करते हैं जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर संविदा कर्मचारी होते हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक पार्ट टाइम वर्कर माना जाता है। लेकिन सरकारी आदेशों में साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि 8 घंटे से मात्र 1 घंटे कम ही लिखित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य कर रही हैं, यानी कि 4 घंटे केंद्रों में और 3 घंटे अलग से कार्य कर रही हैं, 7 घंटे तो ऐसे कार्य कर रही हैं। इसके अलावा उनको और भी विभागीय कार्यों को करना पड़ता है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 8 घंटे से भी ज़्यादा का कार्य करती हैं, लेकिन सरकार आज भी उनको एक पार्ट टाइम वर्कर ही मान रही है, जिसकी वजह से उनको कम मानदेय दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात को लेकर भी तैयार हैं कि उनको पूरा काम दिया जाए, 8 घंटे का कार्य दिया जाए, लेकिन उनको भी एक फुल टाइम वर्कर माना जाए और फुल टाइम वर्कर के हिसाब से ही उनको वेतन दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, उसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। हरियाणा से खबर आ रही कि आंगनबाड़ी वर्कर और आशाओं की मांगे अधूरी हैं, चुनाव में सख्त होंगे संगठन, यानी कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के जो संगठन होंगे वो चुनाव को लेकर सख्त रहेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो लगातार मांगे हैं, 10 वर्षों से पक्का होने का इंतजार कर रही है आंगनबाड़ी बहनें। आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रधान अनुपमा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से वर्कर नियमित कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 26,000 रुपए के वेतन को लेकर मांग कर रही हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 750 रुपए महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन उसको आज तक नहीं दिया गया है। इसके बाद भी अभी तक महंगाई भत्ता नहीं मिला है। चुनाव को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर एसोसिएशन उसी दल का साथ देगी जो उनकी मांगों को लेकर ठोस कदम उठाएगा। फिलहाल किसी भी दल ने उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की है, यानी कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों ने इस चुनाव को देखते हुए अपना रुख साफ कर लिया है, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव ही एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आंगनबाड़ी बहनें हों या कोई भी कर्मचारी हो, उनकी मांगों को पूरा होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी बहनें देख भी चुकी हैं, इसकी वजह से अब हरियाणा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं सतर्क हो चुकी हैं। उनका साफ रुख है कि जो पार्टी आंगनबाड़ी बहनों के हित की बात करेगा, जो उनके लिए काम करेगा, उसी को आंगनबाड़ी बहनें समर्थन देंगी। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो में आपके राज्य से खबर भी जरूर आपको मिली होगी। अगर आपको आपके राज्य से जुड़ी खबर नहीं मिल पाई है तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट में जरूर कीजिएगा, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि कहाँ की आंगनबाड़ी बहनें हमको ज़्यादा देखती हैं, इसलिए वहाँ की खबरें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि सभी राज्यों की खबरें एक ही वीडियो में 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो में दे पाना संभव नहीं है, इसलिए हमें पता चल जाएगा अगर कि कहाँ की आंगनबाड़ी बहनें
हमारी वीडियो को ज़्यादा देखती हैं तो वहाँ की खबरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।